गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्टडी फॉर एम क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है अक्षांश एवं देशांतर। अक्षांश एवं देशांतर के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे और पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा एग्ज़ाम का, जिससे कि एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी प्रकार का इससे प्रश्न जो है वो न छूटे, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न इससे रहता ही है। अक्षांश एवं देशांतर का पृथ्वी पर जो है या किसी स्थान का निर्धारण, इससे अक्षांश का मूल रूप से ताप का निर्धारण, ऊष्मा का निर्धारण और देशांतर का समय का निर्धारण। अक्षांश एवं देशांतर का मुख्य रूप से देखें तो ये दोनों जो है मौसम संबंधी, स्थान संबंधी एवं तापमान संबंधी विशेष रूप से जो है ये सूचना प्राप्त करने में इनसे बहुत ही सहूलियत होती है। मूल रूप से पृथ्वी पर यह खींची गई अक्षांश एवं देशांतर एक काल्पनिक रेखा है। मान लीजिए कि ग्लोब पर जो ये रेखाएं खींची जाती है वही काल्पनिक रेखा है। उसे माना गया है कि यह 0 डिग्री जो है यह विषुवत रेखा है, यह भूमध्य रेखा है या बृहद है, या विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। आइए चलिए देखते हैं कि अक्षांश एवं देशांतर आखिर है क्या और किसे कहते हैं। इस पर फोकस देते हैं और इसका जो है इसके बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। अक्षांश की पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है उनसे जो कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र बिंदु से जो पृथ्वी का केंद्र बिंदु से जो ये कोणीय दूरी बनाया जाता है, यानी कि जितने डिग्री पर ये बनाया जाता है उसे उतना डिग्री अक्षांश कहा जाता है। मान लीजिए कि यह 1 डिग्री है तो 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री है 2 डिग्री, 3 डिग्री है तो 3 डिग्री, ऐसे करके 23.5 डिग्री, 66 डिग्री, जितने डिग्री का यह कोण बनेगा उतना डिग्री का अक्षांश होगा। वहीं अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो नॉर्थ और नीचे की ओर जाते हैं तो साउथ। हमारा जो भारत है वो नॉर्थ पोल में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो दूरी होता है, जैसे मान के चलिए कि 2 अक्षांशों के बीच का जो दूरी होगा, इन दोनों के बीच का जो दूरी होगा वह 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर यह प्रत्येक जगह निश्चित होता है, या कहीं कहीं 111.13 किलोमीटर भी लिखा हुआ रहता है। अब जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं जो है उसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा जो है इसे कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा कहा जाता है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है इसका इंग्लिश नाम। और 23.5 डिग्री साउथ जो है इसे मकर रेखा कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहा जाता है इसको। और 66.5 डिग्री साउथ जो है यह अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है इसको। और 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे बृहद वृत्त जो है वह 0 डिग्री अक्षांश थे, इसको जो है बृहद वृत्त भी कहा जाता है। बृहद वृत्त या कहिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसका ढेर सारा नाम है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस 2 रेखा यानी 2 अक्षांशों का जो बीच का जो जोन होता है, ये 2 रेखाओं के यानी कि 2 अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है
उसको कटिबंध कहा जाता है। यानी कि यहाँ से मान के चलिए कि 1 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री अक्षांश, इन दोनों का जो बीच का जो क्षेत्र होता है इसको ज़ोन कहा जाता है, यानी कि कटिबंध। कटिबंध कहा जाता है। अब 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ का जो जोन है वह क्या है, तो वह है उस वहाँ जो है आपको गर्मी सबसे ज़्यादा मिलती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है आपको उपोष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। यानी कि गर्मियाँ है तो इसलिए उपोष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 66 डिग्री नॉर्थ तक का जो ये वृत्त है इसको शीतोष्ण कहा जाता है। शीतोष्ण कहा जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 66 डिग्री साउथ तक का जो भाग है इसको भी शीतोष्ण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शीत और उष्मा दोनों जो है यानी कि गर्मी और शरद दोनों का मिश्रण होता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कहा जाता है। और 66 डिग्री साउथ से लेकर 0 डिग्री तक का यानी 90 डिग्री तक का जो है 90 डिग्री तक का, इसमें आपको जो है शीत कटिबंध है ये। इसलिए यहाँ पर देखिएगा कि हमेशा जो है ठंड ही रहता है। और 66 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक जो है ये भी शीत कटिबंध है। अब ये शीत कटिबंध है और ये हो गया आपको यहाँ 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक 23.5 डिग्री एन तक जो है ये आपको उपोष्ण कटिबंध यानी कि उष्मीय कटिबंध हो गया या गर्मीय कटिबंध, आप जो भी कह सकते हैं। एक और बात जो कि जानना यहाँ ज़रूरी है कि सूर्य जो है 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा से लेकर कर्क रेखा के बीच में ही सर के ऊपर आती है, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्मी भी वहीं पड़ती है। अब अक्षांश रेखाओं के बारे में जो चर्चा थी वो तो विस्तृत रूप से कर ही दिए हैं, अब तो नहीं लगता है कि इनसे जो है क्वेश्चन छूटेंगे। अब एक बात और जान लेते हैं कि 23.5 डिग्री जो है यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ देशांतर रेखाओं की। देखिए पृथ्वी पर जो है कुल 180 इधर और 180 इधर, यानी कि ये आपको हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ मिला के जो है कुल पृथ्वी पर जो है 360 जो है देशांतर रेखा है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है सबसे अधिक विषुवत रेखा के, यहाँ जो ये विषुवत रेखा है इसी के बीच में होता है। यहाँ पे आपको 111.32 किलोमीटर के आसपास। और जैसे जैसे ये ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ 0 किलोमीटर तक आ जाता है। और 45 डिग्री के आसपास जो है 79 किलोमीटर के आसपास 79 किलोमीटर के आसपास जो है इनका दूरी होता है।
तो 45 डिग्री के आसपास जो है 79 किलोमीटर के आसपास होता है। अब देशांतर रेखा जो है यह होता क्या है, इस पर जो है कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, यानी कि जिसको जो है 22 अक्टूबर 1884 ईस्वी को वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुए थे, जहाँ पर जो है विश्व के प्रमुख विद्वानों ने जो था एक वेधशाला, यानी कि लंदन वेधशाला जो था, ये ग्रीनविच से जो है एक प्रधान मध्याह्न रेखा को जो 0 डिग्री जो गुजारा गया था, उसी को जो है प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि याम्योत्तर रेखा जो है माना गया। ये 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा को जो है याम्योत्तर, और उसी से जो है समय का निर्धारण होता है। तो समय का जो निर्धारण होता है कुल 360 जो है। तो अब हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, 24 घंटे में घूमती हुआ 360 डिग्री घूम जाती है। तो 360 डिग्री जब 24 घंटे में घूम जाती है, तो इसको जो है अगर आप एक देशांतर में, यानी कि एक देशांतर जो आप आगे, एक देशांतर आप किधर भी जाइएगा तो 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। इस तरह अगर आप एक देशांतर आप एक देशांतर कि 1 डिग्री देशांतर 4 मिनट, तो आप 1 डिग्री देशांतर अगर आप पूरब की ओर जाइएगा, 1 डिग्री देशांतर पूरब की ओर जाइएगा तो 4 मिनट प्लस कर दिया जाता है, 4 मिनट प्लस कर दिया जाता है। और 1 डिग्री देशांतर जो है पश्चिम की ओर जाइएगा तो 4 डिग्री जो है माइनस कर दिया जाता है, 4 मिनट जो है माइनस कर दिया जाता है। चूँकि यहाँ जो है डिग्री जो निकाला गया है 1 डिग्री बराबर ये 4 मिनट, चूँकि 24 घंटे में पृथ्वी जो है 360 डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में जो है आपको ये कितना घूमेगी, 360 24। अब अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे अब इसको अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 360 24 गुना 60 बटा 360, 6 से काट 4 मिनट, अतः 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट हो जाता है। तो इसी अनुसार से जो है बनाया गया है इसको। अब मान के चलिए भारत जो है, भारत का समय जो अपना भारत का जो है वो 82.5 डिग्री माना गया है। तो 82.5 डिग्री जो माना गया है, तो 82.5 डिग्री माना गया है, चूँकि 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है, यहाँ तो 82.5 डिग्री है। चूँकि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 15 डिग्री देशांतर बराबर तो 1 घंटा होगा। तो 15 से अगर इसमें जो है आप कीजिएगा तो 5.5 घंटा के आसपास आता है। अतः इंडिया का जो समय जो है वह ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगर वहीं आप पश्चिम की ओर जाइएगा
पश्चिम की ओर आप बढ़िएगा, मान के चलिए कि 30 डिग्री पर पश्चिम, 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट जाइएगा तो वो जो है ग्रीनविच समय से 2 घंटा माइनस होगा। चलिए देख लेते हैं कि 30 डिग्री ईस्ट अगर रहिएगा तो ईस्ट में कितना होगा। मान के चलिए कि ग्रीनविच पर 0 डिग्री देशांतर पर अभी 12 बज रहा है, तो ईस्ट में जो है आपको कितना बजेगा, 2 घंटे आगे हो जाएगा, 2 बज जाएगा, 2 बजेगा। वहीं अगर वेस्ट में देखें, 30 डिग्री वेस्ट में देखें तो 30 डिग्री वेस्ट में जो होगा 10 बजेगा, 2 घंटा पीछे हो जाएगा वो। अब बात कर लेते हैं दो देशांतरों के बीच का जो है, यानी दो देशांतर के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको गौर कहा जाता है। दो देशांतर के बीच का जो ये क्षेत्र है, जैसे ये और ये दो देशांतर के बीच का जो क्षेत्र है इसको गौर कहा जाता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछ दिया जाता है कि दो देशांतर का जो बीच का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है, तथा इसको याद रखेंगे कि इसे गौर कहा जाता है। अब देशांतर रेखाओं का मूलभूत रूप से यही प्रयोग है, और इसका जो है ये समय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे हमारे देश में मान के चलिए कि अभी समय का जो जोन है वह एक ही है, 82.5 डिग्री, और किसी किसी देश में समय जोन जो है अधिक भी है। जैसे आपको USA में चले जाइएगा तो वहाँ पर जो है 7 समय जोन है, 7 समय जोन है। वहीं रसिया में चले जाइएगा, रूस में जो है 11 समय जोन है। अब देख लेते हैं कि तिथि रेखा जो है उसको 8 जगह पे मोड़ा गया है। तिथि रेखा का मतलब होता है कि कैलेंडर, यानी कि दिन और दिनांक का जो स्थिति को दर्शाता है उसे तिथि रेखा कहा जाता है। इसको भी जो है वहीं 1884 ईस्वी में भी जब बैठक हुआ था तो 180 डिग्री वेस्ट को जो है 180 डिग्री वेस्ट ये जो है इसको जो है तिथि रेखा घोषित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको जो है यानी कि किसी स्थलीय मार्ग से इसलिए नहीं गुजारा गया जिससे कि उसके जो है दिन में किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। मान के चलिए कि ये अगर अलास्का में जैसे कि इसको मोड़ा गया तो वहाँ अगर अलास्का से होकर गुजारा जाता तो अलास्का का जो एक तरफ यानी कि इसका जो 180 डिग्री से जो अगर पूर्वी वाला भाग को देखते तो वहाँ जो है अगर बुध होता तो उसके जो है जस्ट अगर पश्चिमी वाले भाग को देखते तो वहाँ पे जो है मंगलवार होता, एक दिन का अंतराल हो जाता। जैसे वहाँ पे अगर 23 तारीख होता तो वहाँ 24 तारीख हो जाता। तो इससे जो है बचने के लिए जो क्या किया, इसको जो है केवल इसको जलीय मार्ग से ही गुजारा गया। इस तरह जलीय मार्ग से गुजारने के कारण ही इसको जो है 8 जगहों पे मोड़ा गया है। तो तिथि रेखा जो है ये 8 जगहों पे मोड़ा गया है। अब बात कर लेते हैं कि एक बार पुनः अक्षांश एवं देशांतर का। अक्षांश एवं देशांतर का जो है मूल रूप से प्रयोग जो है यही है कि हम जो है किसी देश का स्थिति एवं उसका जो है क्षेत्र, तापमान, इस सारे चीज़ों की जानकारी जो है अक्षांश एवं देशांतरों से अनुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर सवाना का देखा जाए तो सवाना जानते हैं कि उष्ण प्रकार का है, घास का मैदान है। तो उष्ण का है तो यह जो है इसी कटिबंध में आ जाता है, आपको उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत ही आ जाता है सवाना का घास का मैदान। और ढेर सारे जो घास का मैदान है और मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, आगे के क्लास के लिए पुनः जो है देखा जाए।